Congratulations! Hello guys, welcome back to our channel. Today's video is really special because I'm gonna share my baby's birth story, my labor experience. If you guys have already subscribed to my channel, you know that I recently gave birth to a baby girl. Today she has completed 21 days finally. So I'm making this video. I'm sharing my experience of labor and how I delivered my baby. As I gave vaginal birth, it was a normal delivery and I recovered pretty soon. Like I'm still recovering. It is a process which will take time. But I think compared to C-section, I have quickly recovered and I'm okay and I'm in good shape and health to talk about it. I'll directly start with the day that it all happened. It was 31st May and I had completed 39 weeks exactly and I was waiting for labor to come. इससे पहले मैंने ये video already डाला है कि what all I was doing and eating labor के लिए कि naturally induce करने के लिए and all. That day I was feeling a little cramps which was already ongoing. Braxton Hicks, yeah. So the fake contractions, so that was already happening, तो मुझे थोड़ा बहुत तो feel हो ही रहा था and but it was very light and जैसे period cramps होते हैं उससे भी हल्का ही, मतलब उतना ही. If you guys already don't know, who don't know me personally, तो मेरी मम्मी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, तो ऐसे ही मैंने उनको कॉल किया था and she came to meet me that day. So she thought she'll do an internal examination as well क्योंकि 39 weeks तो हो ही चुके थे, मुझे anyway डॉक्टर के पास जाना ही था. So she thought she'll just check and see the baby position and just to know what is happening. She did the internal examination जिसमें थोड़ा सा spotting हो गया उसके बाद, जो फिर भी कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं थी. वो हो जाता है कभी कभी. She told me and baby was in position and everything was there. मेन प्रॉब्लम ये थी कि उस दिन मेरा बीपी थोड़ा हाई चल रहा था which was a cause of concern for my mama कि she wanted to see that baby का हार्ट बीट इज ऑल नॉर्मल क्योंकि एक सिंगल कॉर्ड ऑफ लूप भी था उसके नेक के अराउंड अम्बिलिकल कॉर्ड का. सो दैट वाज आल्सो अ थिंग. उसके अलावा बाकी सब एवरीथिंग वाज नॉर्मल. वी डिसाइडेड कि अगर थोड़ा बीपी हाई रहता है तो वी जस्ट गो टू द हॉस्पिटल. एक बार हम हार्ट बीट चेक करा लेंगे, मॉनिटर करा लेंगे बेबी का, जस्ट टू बी श्योर दैट एवरीथिंग इज ओके. सो आई थिंक 6 o'clock का टाइम था जब मम्मा आई थी एंड उन्होंने चेक वगैरह किया. And फिर I was just waiting for Siddhant to come. Hospital was only 10 minutes from my home. बहुत पास में ही था. I think 9 o'clock we went to the hospital क्योंकि तब तक हम ऐसे वेट ही कर रहे थे कि अगर बीपी कैसा रहेगा उसके हिसाब से we'll decide. And हुआ ये कि उतनी देर में मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो she had to stay. She was here only with me. Look at our patient. 9 बजे हम गए थे टेस्ट कराने, तो हार्ट बीट वाज ऑल नॉर्मल, सब ठीक था. वहाँ पे फिर से क्योंकि इंटरनल एग्जामिनेशन किया डॉक्टर ने बिकॉज इट वाज 39 वीक, तब तक मुझे थोड़ा सा और पेन स्टार्ट हो गए थे, मतलब थोड़े से पेन वर इंटेंस, बट फिर भी ऐसा कुछ नहीं था कि कंट्रैक्शन एवरी फिक्स टाइम में हो रहा है. सो आई वाजंट श्योर आल्सो कि ये है रियल लेबर या नहीं. सो बट हाँ, थोड़ा दर्द मुझे होना शुरू हो गया था. दे आस्क्ड कि इफ आई वांट टू गेट एडमिटेड, बट आई डिसाइडेड कि ऐसे कोई फायदा नहीं है हॉस्पिटल में रुकने का. जब मेरा घर 5-10 मिनट दूरी है तो वी कैन जस्ट गो बैक एंड अगर कल अगले दिन तक कुछ होगा तो वील कम बैक. सो आई केम बैक होम एट अराउंड 10:30-11 आई थिंक. एंड हम घर आए एंड हम सोने ही लगे थे कि चलो ठीक है, वील सी इट टुमारो मॉर्निंग कैसा रहता है, कितना दर्द होता है. उतने में मुझे घर आके रियलाइज हुआ मुझे और स्पॉटिंग, थोड़ा सा ब्लीडिंग जैसे हुआ है. एंड पेन गॉट इंटेंस बाय आई थिंक 12 बजे से थोड़ा पहले ही. Pain got intense. Every 6 minutes I was having contractions. I started noting the time. I asked Siddhant to take me to the hospital immediately क्योंकि दर्द तो था. So we decided कि we'll just both of us will go. अभी और किसी को परेशान नहीं करेंगे. We'll just see कि क्या होता है. एंड अगर रात को एडमिट भी होना है तो कोई फायदा नहीं है सबको लेके जाने का. सो वी वेंट टू द हॉस्पिटल एंड सीधा ही वो फिर मुझे लेबर रूम में लेके गए थे. तो सिद्धांत वाज नॉट देयर, नोबडी वाज अलाउड इनसाइड एनीवे. तो दे एडमिटेड मी क्योंकि पेन्स थे. इट वाज एक्चुअल लेबर एंड 12:30 बजे आई थिंक आई गॉट एडमिटेड. लेबर रूम में ही आई वाज देयर. माय डॉक्टर केम, जो मेरी डॉक्टर थी, जो मेरी मेन डॉक्टर थी, वो तो रात के टाइम शी हैड ऑलरेडी टोल्ड मी कि वो नहीं आती हैं. शी इज क्वाइट सीनियर डॉक्टर, तो उन्होंने पहले बोला था मैं दिन में आ सकती हूँ, रात को आई वोंट कम. बट उनके साथ जो मेरी दूसरी डॉक्टर थी शी केम
एंड उन्होंने जब फिर मेरा इंटरनल एग्जामिनेशन किया तो मेरा वाटर ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था, देयर वाज लीकेज एंड ऑल। 2 फिंगर्स डायलेशन था, पेन उसके बाद इंटेंस होता गया एंड रात तो कैसे निकली आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट। इट वाज बैड, सो मच ऑफ पेन एंड देयर वाज नोबडी अराउंड आल्सो एक्चुअली, क्योंकि उन्हें लेबर रूम में मैं इसलिए थी बिकॉज सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड की वजह से उनको पूरे टाइम मॉनिटर करना था बेबी हार्ट बीट। सो वो मशीन पूरे टाइम लगी हुई थी, तो आई कुडंट इवन गेट अप या कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। कुछ लोग इतना कुछ लेबर के लिए पेन के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो मैंने भी किया था, बट कोई फायदा नहीं हुआ उस सबका। बस ब्रीदिंग पे आई कुड डू, क्योंकि मेरे को बस सीधे लेटे रहना था और दर्द वैसे ही सहने थे जैसे भी हो। तो ब्रीदिंग का मैं कुछ भी कर सकती थी, बट एक्सरसाइज या कुछ मूवमेंट या बॉडी पोस्चर आई कुड नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि मशीन लगा हुआ था पूरे टाइम मुझे। एंड दिस इज द लास्ट वीडियो दैट आई मेड, क्योंकि इसके बाद मेरा फ़ोन भी इन्होंने ले लिया था। दे सेड कि इट वाजंट अलाउड इन लेबर रूम, सो आई हैड टू गिव इट। एंड देन आई थिंक उसके 2-4 घंटे में मेरी हालत ऐसी थी कि मैंने एपिड्यूरल मांगना शुरू कर दिया था कि मुझे एपिड्यूरल चाहिए, मुझे एपिड्यूरल चाहिए। सो लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि उसके लिए कुछ टेस्ट वगैरह कराने पड़ते हैं, एनेस्थीसिया से बुलाना पड़ता है उन्हें, और ये सब में जो भी टाइम लगा उसमें आई थिंक 2 आवर्स तो लग ही गए थे, क्योंकि सुबह के 7 बजे आई थिंक 7, 7:30, 8 बजे, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टाइम। मुझे वहाँ पे कुछ पता नहीं था, वैसे भी ज़्यादा फ़ोन भी नहीं था मेरे पास मेरा डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ नहीं था, बस पेन झेलो। तो 7:30, 8 बजे मुझे फाइनली एपिड्यूरल के लिए लेके गए। वो भी एक दर्दनाक प्रोसेस था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस कंटिन्यूस चल रहे थे, बस इसलिए। एंड एपिड्यूरल ने मुझे कितना फ़ायदा किया वाज, जैसे पेन ऐसे होते हैं ना कि आगे से बैक की तरफ जा रहा है, तो एपिड्यूरल लगाने से बैक का पेन कम हो गया था, बाकी कॉन्ट्रैक्शन फुल फील हो रही थी। एनीवन वांट्स टू नो एपिड्यूरल का। सो ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होती है, ओहो दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है, मेरे को तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, बाकी आई डोंट नो। ये हो रहा था कि बैक में उतना दर्द नहीं हो रहा था, तो टॉलरेबल हो गया थोड़ा सा, और दर्द उतना ही था, खतरनाक था, एंड पूरा फील हो रहा था जो भी कंट्रैक्शन आ रही थी, एंड एवरीथिंग वाज देयर। सो इट गॉट बेटर ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक इट हेल्प्स विद डायलेशन आल्सो, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड, आई एम नॉट श्योर। क्योंकि उसके बाद हाँ क्विकली थोड़ा एस्केलेट तो हुआ, बट हालत मेरी एपिड्यूरल के बाद भी ऐसी थी, दर्द इतना था कि मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी प्लीज मेरा सी-सेक कर दो, मुझे नहीं करना। एंड आई वाज कि मैं वो आपने मुझे बताया नहीं, मुझे नहीं पता था इतना दर्द होता है, मैं तो कभी नहीं करती, मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी नॉर्मल के लिए जाने का एंड ऑल दैट, बिकॉज लेबर पेन वाज बैड, और होता ही है। 7-8 बजे एपिड्यूरल लगाने के बाद इट एस्केलेटेड क्विकली। मेरी डॉक्टर मेरी सिजेरियन वाली बात सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि शी वाज लाइक बेटा यू आर डायलेटिंग एवरी टाइम वी आर चेकिंग, सो वी हैव टू वेट। तो डायलेशन तो सही, मेरे को बहुत उल्टी भी हो रही थी, हर बार उल्टी हो रही थी, तो और डायलेशन में शायद इट इज अ सिम्पटम आल्सो, इट्स कनेक्टेड समहाउ। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस था कि आप दर्द में हो एंड आप इधर उधर हिल नहीं सकते हो, सीधे रहना है दर्द में, एंड उल्टियां भी हो रही हैं साथ साथ में, और कंट्रैक्शन के साथ उल्टी हो रही है। मतलब ऐसा भी एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब ओ गॉड इट वाज बैड, इट वाज पेनफुल, आई एम नॉट गोना लाई, मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरा तो बहुत ही, चाहे कुछ घंटे हो सकता है उतने नहीं थे, कम थे कंपैरेटिवली, लेकिन एक्सपीरियंस तो दर्दनाक था। क्योंकि 10:30 आई डिलीवर्ड माय बेबी, तो मेरा लेबर बहुत लंबा, मैं नहीं बोलूंगी 12, 12:30, जब मैं 12 बजे रात को मेरा इंटेंस लेबर शुरू हुआ है, एक्टिव लेबर, मुझे लगता है थोड़ा उससे पहले होगा, एंड 10:30 कर दिया, तो 10 आवर्स 30 मिनट्स का लेबर था मेरा, विच इज़ नॉट दैट बैड फॉर फर्स्ट टाइम मॉम। मैंने काफ़ी इससे ज़्यादा सुना है लोगों का लेबर चलता है। तो इट वाज, एंड आई कुड डिलीवर नॉर्मली, वही 2-3 मेरे ख्याल से 4 स्टिचेस आए थे मुझे। बोलो तो पहली बार देखा ब्लू कलर के होते बच्चे, बेबी गर्ल या बेबी बॉय? मतलब जब निकल जीजू बेबी गर्ल या बॉय? दुर्गा माता। कांग्रेचुलेशंस। मम्मी कैसा फील हो रहा है? आप बताओ आंटी, बताओ, आप लोग बताओ कैसा फील हो रहा है? बताओ। We are just waiting. Not tight round the neck, everything. She delivered normally. Yes. What she like? Is she okay? How much is the weight? 2.9. 3.2.9. 2.9. 3 बढ़िया है weight तो अच्छा है.
हम ऊपर जाके ऑब्जर्व Thank you. वगैरह कैसे है इसका। बाद में तो मदर को ही दे देंगे ना। हाँ जी होगी। That's how my baby girl was born. पूरा गाँव गई बूढ़े हो भाई। उसके बाद का एक्सपीरियंस भी, and I was discharged the next day. Next day I could come back home क्योंकि everything was so normal कि stitches थे, pain था, but body wise I was feeling okay. I could walk. थोड़ा सा washroom जाना first time and everything, that was a task. In fact, late बैठना was a task for a few days, for a week I think. For a week मेरे को काफ़ी परेशानी हुई, बैठना तो बहुत ही मुश्किल था. फीडिंग वगैरह कराने के लिए I could not sit properly, तो मेरे को I had to use donut pillow या pregnancy pillow को use करी थी मैं तो donut बनाकर. So I was feeding my baby sitting on that. क्योंकि मैं सिर्फ लेट पा रही थी थोड़ा बहुत, वो भी ढंग से नहीं हो पा रहा था. I was not very comfortable for 1 week or maybe 5 days, 6 days. But yeah, it was painful for that time. कि स्टिचेस में पेन होता था, बैठने में मैं पूरे टाइम चलती रहती थी क्योंकि मुझे चलना आसान लगता था खड़े होकर रादर देन सिटिंग या लेटना. एंड इट वाज नॉट गुड क्योंकि बॉडी इज वीक. डिलीवरी तो हुई है, कुछ तो बॉडी में इतना हुआ है ह्यूज चेंजेस के एनर्जी तो उतनी नहीं है. एंड आई वाज वॉकिंग घर में इधर उधर क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, तो विच वाज नॉट गुड. तो आई वाज नॉट वेरी हेल्दी इन द फर्स्ट वीक. बट उसके बाद इट गॉट much better. I took some rest and I realized कि अभी body में बहुत कुछ हुआ है and I should give my body some time. So I finally gave it and now I feel much better. अब तो 3 weeks हो गए हैं. So that's all about my delivery story experience. But हाँ, after delivery experience के लिए my breastfeeding journey was अलग panic. So I'll make a separate video on my breastfeeding journey क्योंकि वो अपने आप में एक कहानी है और वो अलग एक दर्द था मेरा. अभी भी है थोड़ा बहुत, लेकिन अब it is getting better. So I think in a few weeks I'll be able to share the story about that as well. अभी I just wanted to share about the birth story of my baby. And that's it. And किसी और की प्रेगनेंसी में अगर मेरी स्टोरी कुछ हेल्प कर पाए, if you have any questions जिसमें मैं हेल्प कर सकूँ, and please let me know. And that's all about my story. Thank you for watching. Please do subscribe to the channel to get all the updates and to see all the videos that I'll be posting on my postpartum journey now. Thank you. Bye bye.